कराची की सड़कों पर मौत बांटते टैंकर। मलिर हॉल पर तेज रफ्तार पानी के टैंकर ने जोड़े को कुचल दिया। 24 साल जैनब 8 माह की हामला थी, मौके पर जाँ बहक हो गई। बच्चा हादसे की जगह पैदा हुआ मगर ताखीर से तिब्बी इमदाद मिलने की वजह से बच न सका। ये दिल दहला देने वाला वाकया देखने वालों को सकते में डाल गया। पुलिस ने टैंकर ड्राइवर और क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया मगर इनके चेहरों पर कोई पछतावा नजर न आया। कराची में इस साल सिर्फ 3 माह में ट्रैफिक हादसात में 214 अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं। अब्दुल कयूम, उसकी बीवी और नौमौलूद बच्चे की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहरियों का रश इलाके में सो। टैंकर ड्राइवर का ब्रेक फेल होने का दावा मुस्तरद। तेज रफ्तार ड्राइवर की थकन, रोड सेफ्टी के बुनियादी ढांचे की कमी और मुमकिन लापरवाही अलमनाक हादसे का बुनियादी वजह करार। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक ड्राइवर तेज रफ्तारी के बायस वाटर टैंकर का कंट्रोल खो बैठा। टैंकर ने एक गाड़ी और 2 मोटरसाइकिल को नुकसान पहुंचाया। हादसे में मियां बीवी और नौमौलूद बच्चा जाँ बहक हुए। दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार शख्स जख्मी हुआ। डंपर हो या टैंकर, ये वो नहीं देखते कि किसे कुचल रहे हैं। ये ट्रैफिक गर्दी किसी दहशतगर्दी से कम नहीं। गवर्नर सिंध की सख्त तनकीद, कहा कि डंपर और टैंकर माफिया ने किबला दुरुस्त ना किया तो आइंदा लाहे अमल अवाम की अदालत में बैठ कर बनाएंगे। ये बेसी है, ये बदइंतजामी है सूबाई हुकूमत की कि लोग पिछले 80 दिनों से शहर कराची के लोग 210 से जायद हादसात पेश आ चुके हैं जिनमें अमवात वाक़ई हुई हैं और कल का वाक़या तो इंतहाई दिलखराश वाक़या है। जमात इस्लामी ने आज मलिर हॉल के उसी मुकाम पर एहतिजाजी मुजाहरे का भी ऐलान किया है। हुकूमत को होश के नाखून लेना पड़ेंगे वरना सारे ऑप्शन मौजूद हैं। अलमनाक हादसे के खिलाफ जमात इस्लामी का आज शाम एहतजाज का ऐलान। वनम जफर कहते हैं कराची में हैवी ट्रैफिक मौत बांटने फिर रहे हैं। अब तक 2010 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। ईद करीब है और लोगों को लावारिस छोड़ दिया गया है। चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद ने वाक़े के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। कहा लोग मर रहे हैं और हुकूमत खामोश है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला की ज़ेली कमेटी का दूसरा इजलास कल तलब। कमेटी कन्वीनर अब्दुल कादिर पटेल की सदारत करेंगे। IG सिंध, DG FIA, DG ANF और एक्साइज के हुक्काम केस में पेशरफ्त से आगाह करेंगे। इदारों को शफाफ और तेज इंक्वायरी की हिदायत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वालिदा रज़ा इलाही से वफात पा गई। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का इजहार अफसोस। कहा माँ जैसी शफीक और प्यार करने वाली ज़ात की रहलत यकीनन बड़ा सदमा है। अल्लाह ताला जनरल आसिम मुनीर के खानदान को सब्र जमील अता फरमाए। पाकिस्तान सलामती काउंसिल से कश्मीर के बारे में करारदादों पर अमल दरामद पर जोर। मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म तारिक फातमी ने खुली बहस में खिताब करते हुए कहा कि कश्मीरी अवाम से इस्तिस्वाब राय के जरिए हक़ खुद इरादियत के हुसूल का वादा किया गया। सलामती काउंसिल कश्मीरी अवाम के इस हक़ को यकीनी बनाए। मसला जम्मू और कश्मीर सलामती काउंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती की बहाली इसमें कारगर साबित होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना की अहम बैठक आज। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल समेत 12 नुकाती एजेंडे पर गौर होगा। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, हैवी इंडस्ट्रीज, टेक्सला बोर्ड मेंबरान की तकर्रुरी की मंजूरी दी जाएगी। बैनुल-अक़वामी तनाज़ात के हल के लिए कन्वेंशन पर दस्तखत की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा। केरन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम जमातों को एक पेज पर आने का मशवरा। कहते हैं कि मुल्क में नफरत और तकसीम की सियासत है, हमें दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। बानी PTI की रिहाई तहरीक इंसाफ का मसला हो सकती है। मुआशी बहरान समेत अवाम के बहुत से मसाइल और मुश्किलात हैं। अपील है कि क़यादत के लिए रिलीफ मांगने के अलावा सियासत को तरजीह दें।
रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे और सरगर्मियों में मुलव्विस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत अहम इजलास में फैसला, रियासत मुखालिफ अनासर को फोर्स शेड्यूल में शामिल करके उनकी मनफी सरगर्मियों पर नजर रखने की हिदायत। सरफराज बुगटी कहते हैं तालीमी इदारों में कौमी तराना पढ़ा जाएगा और पाकिस्तान का कौमी परचम लहराना लाजमी होगा। अमन अमान की बहाली हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ्त, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने बानी पीटीआई बुशरा बीबी की दरख्वास्तें एतराज़ात के साथ मुकर्रर की। बानी पीटीआई बुशरा बीबी ने अपील के हतमी फैसले तक सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें दायर कर रखी। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर जारी तरक्याती काम से शहरी परेशान। समामा शॉपिंग मॉल से सपूरा तक सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। ट्रैफिक को सर्विस रोड पर चलाया जा रहा है। सड़क बंद होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। ईद की गहमा गहमी और रौनक उरूज पर मुल्क भर के बाजारों में शॉपिंग के लिए रश, कहीं मैचिंग की सैंडल्स तो कहीं चूड़ियों की तलाश। खवातीन का ज्वेलरी, हैंड बैग्स और जूतों के स्टॉल्स पर रश। मर्द हजरात का कुर्तों और जूतों की खरीदारी पर जोर। शहरियों का महंगाई का भी शिकवा। ईद उल फितर से कबल बारिशों की खुशखबरी। आज से 27 मार्च तक बारिशों की पेशगोई। बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। मैदानी इलाकों में आंधी और जालाबारी का इम्कान। कराची वालों के लिए भी अच्छी खबर। शहर में आज से गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान। दर्जे हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। आज और कल वक्फे वक्फे से तेज हवाएं भी चलेंगी। इसराइल के गजा पर हमले जारी। मजीद 65 फलस्तीनी शहीद। सयूनी फौज का रफा में रेड क्रॉस की इमारत पर भी हमला। इसराइली फौज के हमले में 2 सहाफ़ी भी शहीद। ताल्लुक अल जजीरा से है। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में अपने अमले की तादाद में कमी का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं कि गजा में हालात खतरनाक हो चुके हैं। 100 में से 30 अरकान को गजा से वापस बुला रहे हैं। गजा में जंगबंदी के लिए मिस्र ने नई तजावीज़ सामने रख दी। इसराइल के गजा से मुकम्मल इनखला के बदले यरगमालियों की रिहाई की तजवीज़। कहा कि अमरीका मुकम्मल इनखला की यकीन दहानी कराएगा। हमास हर हफ्ते 5 इसराइली यरगमालियों को रिहा करेगा। अमरीका ने मुतालबा किया है कि हमास तमाम इसराइली यरगमालियों को रिहा करे और गैर मुसल्लह हो जाए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा ने कहा कि हमास गजा में सरगर्मियां जारी नहीं रख सकते। गजा की सूरत हाल हमास की गैर जिम्मेदाराना इक़दामात का नतीजा है। गजा के लिए अरब मंसूबा ट्रंप इंतजामिया के मयार पर पूरा नहीं उतरता। निहत्ते फलस्तीनियों का खून बहाना बंद करो। मग़वी इसराइलियों को वापस लाओ। इसराइली अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज। नेतन्याहू की हठधर्मी और नाकाम पॉलिसीज के खिलाफ सड़कों पर। यरूशलेम में नेतन्याहू के घर के बाहर हजारों अफराद का एहतजाज। सीज फायर किया जाए, डील की जाए ताकि ये खून खराबा खत्म हो सके। इसराइली अवाम का मुतालबा। अमरीका की इसराइल को मजीद ममालिक से तस्लीम करवाने की तैयारी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मुस्तकबिल में कई ममालिक अब्राहम अकॉर्ड पर एक हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड से मुतालिक भी अपना बयान दोहरा दिया। कहा, ग्रीनलैंड हमें बुला रहा है, हम उन्हें नहीं बुला रहे। ग्रीनलैंड हमारी सलामती का मामला है। ट्रंप इंतजामिया की गफलत, नाअहली या कुछ और। यमन पर हमले की तफसीलात। 2 घंटे कबल सहाफ़ी को अमरीका ने 15 मार्च को यमन के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले किए थे। अमरीकी जरीदे के सहाफ़ी ने बताया कि तमाम तफसीलात हमले से पहले मुझे मिली। अमरीकी सलामती काउंसिल के तर्जुमान ने भी खबर की तस्दीक कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप का तफसीलात लीक होने के वाक़े पर इजहार लाइल्मी। ईरान का अमरीका के साथ जौहरी मुआहदे पर बातचीत का इंदिया। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची कहते हैं अमरीका के साथ बिलवास्ता जौहरी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ईरान के हवाले से रवैया तब्दील होने तक बराह रास्त बातचीत मुमकिन नहीं। स्पेन में बारिशों ने तबाही मचा दी। वस्ती और शुमाली शहरों में तूफानी बारिशें, मुतादिद अफराद की नकल मकानी। दरियाओं में तुग़यानी डैम में भी पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ गई। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। मुतादिद रास्ते बंद। मुतासरा शहरों में इमरजेंसी नाफिज।
पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड के स्क्वाड का ऐलान। पाकिस्तानी नजाद मोहम्मद अब्बास कीवी स्क्वाड में शामिल। न्यूजीलैंड की क़यादत टॉम लिथम करेंगे। सीरीज का पहला मैच 29 मार्च को नेपियर में होगा।